कुदरत का निज़ाम, बिल्कुल सही सुना आपने। कि कुदरत का निज़ाम वाकई अपना काम करता जा रहा है और पाकिस्तान के फेवर में बहुत कुछ होता जा रहा है। आप देखते जा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे कैसे और क्या क्या हो रहा है। रात पाकिस्तान अपना मैच डीएलएस के जरिए बारिश की वजह से या जिस भी वजह से न्यूजीलैंड से जीत गया और कुदरत का निज़ाम एक मरतबा फिर काम कर गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। रात का मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड देखने वाला मैच था। मैच के स्टार्ट से तो खैर क्या बैटिंग कर गया यार ये लड़का फखर जमान। उफ उफ उफ, अरे कहना क्या चाहते हो? याद करा दिया इस बंदे ने अफरीदी का टाइम का भी हम लोगों को, कि जिस तरह वो छक्के मारा करता था और रात को न्यूजीलैंड को भी उसने इस तरह छक्के मारे और मजा आ गया। यकीन करो 11 छक्के एक इनिंग में। यार पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में हमारी पूरी टीम ने 11 छक्के नहीं मारे, उस बंदे ने अकेले रात को 11 छक्के मारे। और उसने बैठ कर छक्के मारे, लेट कर छक्के मारे, खड़े हो कर छक्के मारे, आगे निकल के छक्के मारे, पर उसने छक्के मारे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और बहुत प्यारे छक्के मारे और बहुत ही जबरदस्त सेंचुरी भी उस बंदे ने की। फखर जमान हमारा फौजी पागल हो गया, पता लग गया उसको कैसे खेलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो बंदा रात को दो चीजों से मैच खेल रहा था। वो अकेला खाली न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा था, वो दो बंदों के खिलाफ मैच खेल रहा था। एक वो अपनी टीम के खिलाफ मैच खेल रहा था जिसपे उसे गुस्सा था कि मुझे बाहर क्यों बिठाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हैरत की बात है, मैं आज फखर की तारीफ कर रहा हूँ। मेरी अगर 3-4 पुरानी पिछली वीडियो उठा के देख ले तो शायद मैं वो बंदा सबसे पहले था जो फखर के बारे में ये कह रहा था कि यार ये 2017 के बाद इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं देखी तो आप प्लीज इस बंदे को बाहर बिठाओ और किसी दूसरे को लेके आओ। जब अब्दुल्ला शफीक कल आए गए थे, जब हम लोग देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बात वही है, कुदरत का निज़ाम, जिसके हाथ से अल्लाह ताला ने इज्जत दिलवानी हो वो दिलवाई है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 400 रन पड़ा जिस टाइम, तो मैंने खुद अपने व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टेटस पे स्टेटस लगाया कि पाकिस्तान के अबू भी आ जाएं या फिर पाकिस्तान को 2-2 बारियां भी दे दी जाए तो दोबारा पाकिस्तान ये स्कोर नहीं बना सकता। और पूरे पाकिस्तान ने ये बात बोल दी थी और इवन के तमाम क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर्स और दूसरे कमेंटेटर्स और हर बंदा यही बात बोल रहा था कि पाकिस्तान से 400 रन नहीं बनता। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, What is this? दीदी। यकीन नहीं आ रहा था कि 400 स्कोर बन सकता है हम लोगों से, क्योंकि जब हमारे पीछे हुए हमने उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस दी उस हिसाब से तो हमें 400 स्कोर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उस चीज के ऊपर यकीन आना शुरू भी हुआ जिस टाइम अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा प्यारा कैच उठा के दे दिया। सबसे पहले खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा विलियमसन की। तमाम मैचों में वो बाहर बैठे रहे, पानी पिलाते रहे, उनका गोडा भी इंजर्ड था, घुटना भी इंजर्ड था, अंगूठा भी इंजर्ड था, माथा भी इंजर्ड था, सर भी इंजर्ड था, सारा कुछ इंजर्ड था। हमारी बार ये सारे आ जाते हैं। हमने कभी किया यार, बड़े बड़े लड़के तुम लोग ले आते हो हमारे खिलाफ खिलाने की, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले, हमने कभी कुछ कहा यार? हमारी छोटी छोटी दाढ़ियों के यंग बच्चे हैं, तुम लोग अंकलों को खिलाने लग जाते हो। खैर उसने उल्टे भाग के क्या कैच पकड़ा, उसका अच्छा कैच था, मजा आया वो भी देखकर। उसके बाद फखर जमान शुरू हुए और ऐसे शुरू हुए कि मजा आ गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर सबसे पहली अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल पर्सन आफ्टर अ 400 स्कोर सबका यही कहना था कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की इस चीज की ऊपर के उन्होंने न्यूजीलैंड को बैटिंग दे दी। और फिर उसके बाद माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारी बॉलिंग, बहुत जबरदस्त हमारी बॉलिंग। एक एक बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की सिवाय वसीम के अलावा, क्योंकि वसीम जूनियर ने ही सिर्फ 3 विकेटें ली। हसन शहजादे, जिनको मुझे समझ नहीं आ रही कि जमान को क्यों नहीं वापस टीम में लेके आ रहे, उस बंदे को सिर्फ एक ही मैच एशिया कप में खिलाया, उसके बाद उसको पीछे बिठाया हुआ है। किस वजह से बिठाया हुआ है मेरी समझ से टोटल आउट है। स्पिनर हमारे पास रात को एक भी नहीं था, चाचा इफ्तिखार के जरिए हम लोग स्पिनिंग करवा रहे थे, जबकि वर्ल्ड क्लास हमारा स्पिनर इब्रार बार बैठा है जिसकी बॉल वाकई ही स्विंग करती है, जिस बंदे को वाकई ही कहा जाता है टेस्ट मैच में वो बंदे ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। हम उसे टीम में क्यों नहीं ला रहे, उसे साथ बिठा के जहाज में सिर्फ क्यों या बसों में क्यों घुमा रहे, मुझे समझ से टोटल आउट है। पेस अटैक फिर बात करूंगा इस बारे में। रात को तो मैं बिल्कुल इस चीज पे अपनी हर वीडियो में बोलता रहूं कि यार ठीक है विकेट टू विकेट बॉल करो, बॉलों पे बॉल करो, सारा कुछ है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आपका जो बैट्समैन है वो बिल्कुल ही क्रीज से बाहर जाके खेल रहा हो, वहां पे विकेटों को छोड़ के उसकी टांगों को टारगेट कर रहे। कुछ तो कॉमन सेंस यूज करें। रऊफ साहब जिनको हवा बनाया हुआ था, बाकी वो बंदा सिर्फ वसीम अकरम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसको डोमेस्टिक दोबारा खेलनी चाहिए, उसको 10 ओवर की समझ आनी चाहिए। जब वो टीम में आया उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था और हम लोग सिर्फ T20 ही ज्यादातर चल रहे थे, तो T20 की वजह से वो बंदा T20 का ही बॉलर बन के रह गया।
मेलबर्न की तरफ से वो खेलता है ज़्यादातर, और वो भी वो T20 के ही है। 4-4 ओवर के वो बॉलर हैं सारे। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे खेलना और पाकिस्तान और इंडिया और एशिया की पिचों पे खेलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो उसने बताया हर मैच में कोई एक ऐसा मैच नहीं है जिसमें रऊफ को बुरी तरह मारना पड़ी हो। 10 ओवरों में 85, इतना तो बैट्समैन अपने बल्ले से नहीं स्कोर मारता जितना वो बॉल से स्कोर दे देते हैं। पहली बॉल पे चौका खाएंगे, आखिरी बॉल पे भी चौका खाएंगे, बीच में 2 वाइटें दे देंगे, एक लेग बाय का चौका हो जाएगा, पूरा सैंडविच बना के हम लोग दे देते हैं कि ये लो यार इंजॉय करो। और फिर उसके ऊपर मुझे ये भी समझ नहीं आती कि बाबर उसको लगातार ही क्यों यूज कर रहा है। यार एक बंदे, वो पंजाबी में मिसाल दी जाती है कि देख का चावल एक बार चेक करते होते हैं, मतलब पंजाबी में बता नहीं रहा मैं आपको, उससे और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। ऊपर से शाहीन, उन्होंने भी तकरीबन सेम ही किया, लेकिन स्कोर नुमाया देने में रऊफ और हसन अली दोनों बहुत अच्छे माशाल्लाह रहे। हसन अली का एक टाइम पीरियड था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उस बंदे ने अपना नाम बनाया, लेकिन यार अभी वो चीज़ नहीं है। उस बंदे, वो टेस्ट का बॉलर है, उसको टेस्ट में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलर अच्छा नहीं है या वो टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन इंडिया की या एशिया की पिचों के ऊपर ऐसे बॉलर्स नहीं चलते। इन लोगों के लिए टेस्ट मैचेस ही बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक रही रऊफ की बात, रऊफ के लिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही है कि उसको बाहर बिठाया जाए, बाहर नहीं तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी दोबारा फैलाया जाए, ताकि वो 10-10 ओवर की इनिंग करा के उसको समझ आए कि मैंने बॉल कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ओडीआई और T20 में क्या फर्क होता है। कोई ऐसा मैच उठा के देख लें जिसमें रऊफ को मारना पड़ी हो, रऊफ को रूफ पे छक्के नहीं पड़े हो, वो बता दें मुझे। खैर क्या बैटिंग कर गया लड़का फखर जमान, बहुत अच्छे तरीके से वो 3 रिकॉर्ड भी बना गया। खैर हर मजे की बात यह है कि हम लोग हार भी रहे होते हैं और सारे रिकॉर्ड भी हमारे पास होते हैं। शाहीन अफरीदी जो कि किसी भी किस्म की काम की बॉलिंग नहीं करा रहे, लेकिन वो उस दिन विकेट ले गए तो वो फास्टेस्ट पेसर के 100 पे टिकट में बन गया। 51 इनिंग्स में उन्होंने 100 विकेट्स ले लिए, सबसे पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान की टीम पहले नंबर पे आ गई, बाबर आजम पहले नंबर पे आ गए, फिर दोबारा से। तो मतलब हमें रैंकिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन हम लोग ओवरऑल ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। खैर फखर ने बहुत अच्छे तरीके से रात को मैच खेला, 3 रिकॉर्ड उसने भी बनाए। पाकिस्तानी टीम में पहले प्लेयर बने जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने 11 छक्के मारकर उन्होंने अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर किया, वो भी मजे का था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक नॉर्मल ओडीआई मैच था और ये वर्ल्ड कप का मैच था, तो वर्ल्ड कप के मैच में किसी बंदे ने आज तक इतने छक्के नहीं मारे पाकिस्तान की टीम में से। तीसरा रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट छक्के मारने वाले को, जिसको आप रोबोट कह रहे हैं, हिटर कह रहे हैं, रोहित शर्मा, उसने 20 छक्के मारे या 21 छक्के आई थिंक मारे। इसने 2 मैचों के अंदर उसने 6 मैचों के अंदर 20 छक्के मारे। इसने फखर जमान ने रात को 2 मैचों में मिला के टोटल 18 छक्के मार दिए। फौजी ने अपना आप बता दिया कि कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। उनके साथ बाबर आजम थे। बाबर आजम का थोड़ा स्लो स्टार्ट था, लेकिन एक एंगर इनिंग थी और उनकी इनिंग भी समझ आ रही थी कि वो एक कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं। और एक ऑलरेडी बंदा जब चल रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहा है, तो फिर उसको सपोर्ट करनी चाहिए और उसकी रोटेशन देती रहे, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को आगे लेके चलता रहे। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने 200 स्कोर कर लिया था 24 ओवरों के अंदर अंदर, मुझे पूरा यकीन होता जा रहा था कि अगर फखर आउट नहीं होता तो शायद हम 400 भी चेस कर जाते। पहले बाबर आजम आए, स्लो खेलना शुरू किया, फिर उनके बाद बारिश होगी। बारिश हुई तो जब वो वापस गई पवेलियन में, तो मेरा ख्याल है किसी अक्लमंद बंदे ने उनको समझाने की कोशिश की, भाई कि तू ठीक है, तेरी एंकर इनिंग है, तू साथ चल रहा है, लेकिन 80 की स्ट्राइक से नहीं 120 की स्ट्राइक से चलेगा तो तेरी एंकर इनिंग का भी फायदा होगा। और फिर उसके बाद बाबर आए और उन्होंने भी छक्के चौके मारना शुरू किए, फखर जमान के साथ पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छे छक्के उन्होंने भी मारे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 66 रन के ऊपर नट आउट गई रात को, वो भी बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी बाबर की। मजे की बात ये थी कि रात को बाबर पहली दफा किसी भी मैच में मुझे ऐसे लगे कि उनकी कोई अहमियत मुझे नजर नहीं आ रही थी, सब फखर की तरफ ही गौर कर रहे थे। नहीं तो इससे पहले बाबर हुआ करती थी हर जगह पे ग्राउंड में, लेकिन इस बार रात को फखर हो रही थी और फखर बाबर उनके साथ सिर्फ एक ऐसे थर्ड मैन नजर आ रहे थे मुझे। रात का मैच तो हम लोग जीत गए डीएलएस के जरिए, बारिश की मेहरबानी से, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के पॉइंट्स तो बराबर हो गए न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन रन रेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी दोबारा हराना पड़ेगा। इंग्लैंड को हराने के लिए भी, और सिर्फ हराना भी नहीं है, किसी मार्जिन से हराना पड़ेगा। अब वो एग्जैक्टली मार्जिन मुझे सही याद नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता, दोबारा होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो इंग्लैंड से जीतने के साथ साथ उनको ये भी करना पड़ेगा। अभी अगला मैच न्यूजीलैंड का श्रीलंका के साथ है, पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ है। पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतने की कोशिश तो करेगा और जीत भी जाएगा, और अगर अच्छे मार्जिन से जीतेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे श्रीलंका से सिर्फ इतना ही कहूंगा, यार थोड़ी सी गैरत खा लो प्लीज, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खा लो। एक मैच जीत लो यार, सिर्फ एक मैच प्लीज। अगर न्यूजीलैंड से आप लोग मैच जीत जाते हैं तो भले भले हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान रात को जीता, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया।
क्या मजे की बात है कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कौन कर रहा है। इसे भी कुदरत का निजाम कहते हैं और कुदरत का काम कहते हैं और कुदरत वाला इस तरह के भी निजाम बनाता है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का, बहुत मजा आएगा। दोनों टीमें अपने पूरे जोबन के ऊपर है, पूरे फॉर्म में है। इस बार देखना है कि इन दोनों टीमों में से कौन कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी यही डिसाइड करेगा कि ये लोग सेमीफाइनल किस किस टीमों के साथ खेलेंगे, क्योंकि इंडिया भी टॉप के ऊपर है। अगर इंडिया टॉप के ऊपर है तो वो 4th नंबर से खेलेगा, और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल एक मरतबा फिर देखने को मिलेगा। और अगर साउथ अगर आज नहीं जीता, पॉइंट टेबल के हिसाब से नीचे आ जाए, तो फिर उसका न्यूजीलैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी बॉलिंग में, खासतौर पर इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अपनी और बहुत अच्छे तरीके से एक नॉर्मल स्कोर के ऊपर रोका। लेकिन दुख की बात यह है कि इंग्लैंड रात को फिर बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 33 रन से जीत गया। मैन ऑफ द मैच ज़ैम्पा 3 विकेट ली जिन्होंने और 29 रन बनाए और अच्छी परफॉर्मेंस देगी अपनी टीम के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लड़का जिसको ऑस्ट्रेलिया वाले शायद अपने ग्राउंडों में यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने मैचों में भी ना रखें, वो बंदा यहाँ पे लीडिंग विकेट टेकर जा रहा है। बखैर ये भी कुदरत का निज़ाम है, आप देख लें कुदरत का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए किन किन लिए चल रहा है। उधर अफगानिस्तान का भी मैच हुआ, मुझे समझ एक बात नहीं आ रही कि अफगानिस्तान को क्या होता जा रहा है, लेकिन बहुत खुशी भी है इस चीज़ की कि हमारे भाई जीत रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत अच्छी क्रिकेट पे खेल रहे हैं। उनके अगले दोनों मैच बहुत बड़े हैं, एक उनका आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ है और एक उनका ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक उनका एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक मैच आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ है। वो दोनों मैच में क्या परफॉर्म करते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और या फिर मैच के बाद देखने को पता चलेगा। लेकिन अभी इस टाइम वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 7 विकेटों से वो जीते और प्लेयर ऑफ द मैच नबी रहे जिन्होंने 3 विकेटें ली। फखर जमान छा गए, बहुत बैटिंग की, रात को 126 रन पे नॉट आउट गए। वो मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो रहे। रात को इंजरी के वजह से उनको शायद बिठाया हुआ था, और इंजरी से मुझे याद आया बिल्कुल कि इंडिया के हमारे पांड्या साहब जो कि वर्ल्ड कप से टोटली वे ऑफ हो चुके हैं, उन्होंने भी अपना नेट पे मैसेज भी दिया, लोगों का बहुत शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उनके लिए बेस्ट विशेस दी और उनके लिए दुआएं की। अभी मेरा दोस्त बाहर हो चुका है, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया की टीम अभी भी उसकी कमी को बिल्कुल भी महसूस नहीं करी, क्योंकि उनके ऑलरेडी ऑल प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि स्काई अगला पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट में पांड्या के वही आया था और हमें यही पता था कि पांड्या आएगा तो वो वापस जाएगा। लेकिन अपने पांड्या को वर्ल्ड कप के मैचेस से वे ऑफ कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि अब स्काई प्रॉपर बैटिंग करेगा। इंडिया इस टाइम अपने 5 बैट्समैन और 5 बॉय पेसर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। खासतौर पर शमी, श्रीलंका के साथ इंडिया ने क्या किया, हमें एक मरतबा फिर एशिया कप के फाइनल की झलकियां दिखाई उन्होंने। हम लोग खाना खा के हटे हैं और खाना खाने के बाद ऑन किया हमने, कभी शुरू होगा, कुछ खेलेंगे, 10-15 ओवर गुजर जाएंगे तब देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक पूरी टीम वापस जा चुकी थी। बहुत अच्छी इंडिया ने बैटिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहली तो बात है कि मुझे थोड़ा सा दुख हुआ श्रीलंका को लेकर कि अपने यार बड़े लड़के लाने के बाद श्रीलंका के साथ इतना बुरा किया, इतना स्कोर मारा, पहले बैटिंग को एंजॉय किया और बाद में बॉलिंग को एंजॉय किया। आप लोग काबिल नहीं आ रहे अपने ग्राउंडों का बेनिफिट उठाना, हर बंदे का हक है, हर टीम का हक है, और इंडिया बहुत अच्छे तरीके से वो बेनिफिट उठा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फखर जमान की बैटिंग के अलावा रिची रविंद्र रिचन न्यूजीलैंड के उभरते हुए सितारे, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की। रात को बहुत मजा आया उनकी भी बैटिंग देखने का, 108 रन बना कर गए और वो बहुत अच्छी फाइंड है न्यूजीलैंड की। खासतौर पर एशिया के पिचों में तो वो लड़का बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से उसको वो एज ए स्पिनर लेके आए थे, लेकिन वो एज ए बैटर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो रात को मैच उसका भी देखने वाला था। केविन विलियमसन जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ वो जरूर आए। उन्होंने 95 रन बनाए 79 रन बॉलों के ऊपर। पाकिस्तान की बॉलिंग में वसीम जूनियर जिन्होंने 3 विकेट ली 60 रन देकर और बहुत नुमाया रहे। फखर जमान मैन ऑफ द मैच ले गए क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन मेरे हिसाब से उनका बनता था, क्योंकि बाकी जो घटिया बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने की और जितनी घटिया तरीके से वो बॉल कर रहे हैं और जितने हम लोग बॉलिंग के लिए मशहूर थे उतने ही बुरे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद वसीम जूनियर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मेरे हिसाब से इनको जमान को भी ट्राई करना चाहिए। मेरी बात मान लें अगर इस बात को, तो वो भी लड़का बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तान को बहुत अच्छा मुकाम दे सकता है। उसके अलावा रऊफ को भी 85 रन पड़े। उसके अलावा हसन अली ने 1 विकेट ली 82 रन देकर। इन दोनों के साथ आप देख लो कि 82 और 85 यानी 160 रन तो इन दोनों बंदों ने खाली दे दिए, तो 400 स्कोर कैसे नहीं पड़ना था हम लोगों को। एक बंदा हमारा आउट हुआ, अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने 6 रन बनाए।
4 रन बनाए थे, बहुत प्यारा कैच दिया। एक लंगड़े बंदे का जिसका अंगूठा भी टूटा हुआ, उसने उसका कैच उल्टा पकड़ा जाके, अच्छा कैच था। फिर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिल गया। अब देखिए वो आगे खेलते हैं कि नहीं खेलते। उसके अलावा बाबर 66 रन नॉट आउट गए, उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, कैप्टन इनिंग खेली और इसे एंकर इनिंग भी कहते हैं, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली और खबर के साथ पार्टी को ज्वाइन करते हुए छक्के मार के और चौके मार के, और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से टीम को लेकर के पहली बार बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए अपने जहन में सबसे ज्यादा मेन चीज अपना स्ट्राइक रेट को रखा, रन रेट को रखा कि हमने किस हिसाब से कितने ओवर में कितना करना है, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन 2 दिन पहले हो चुकी थी। बारिश के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने 26 रन मारे और वही 26 रन में से 21 रन पाकिस्तान को डीएलएस में मैच जिताने में मदद कर गया। यही मैं कहता हूं कि अगर आप लोग देखें, साउथ अफ्रीका से हम लोग खेले, हमें दुख उस चीज का नहीं हुआ क्योंकि आखिरी बॉल तक मैच के हम लोग लड़ कर हारे। इसी तरह रात को भी जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस हो रही थी, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हमारी थ्रू ओवर द वर्ल्ड कप होती है तो हम लोग मैच, देखो क्रिकेट है, मैच है, एक ने हारना एक ने जीतना है, लेकिन अगर आप लड़ के हारते हैं तो दुख नहीं होता। हम भी यही चाहते हैं कि दुख ना हो, हमें वन साइडेड मैच के ऊपर आके हम अपनी टीम को गालियां बंदें। खैर देखते हैं कुदरत का निज़ाम मजीद हमारे लिए कितनी सपोर्ट करता है, हमें कितना आगे तक लेके जाता है। अभी हमारा मैच इंग्लैंड के साथ है और न्यूजीलैंड का श्रीलंका के साथ है। अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में भी बारिश हो जाती है, जो कि पूरी प्रेडिक्शन है, और मैच ही नहीं होता, दोनों को एक पॉइंट दे देते हैं, तो पाकिस्तान का मस्ट विन है सिर्फ इंग्लैंड के साथ। फिर उन्हें स्ट्राइक रेट या उस चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंका को न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से हरा देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए दोबारा डिफिकल्टीज होंगी। लेकिन तब तक यह है कि सबसे आखिरी मैच पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को तब तक तमाम कैलकुलेशंस मिल चुकी होंगी, पता लग चुका होगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस हिसाब से जाना है, किस हिसाब से चलना है। वही देखेंगे, वही पता चलेगा। बाकी आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया अपने 5 मैच जीतकर यहाँ तक पहुंचा हुआ है। साउथ अफ्रीका भी, दोनों टीमों के कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इंडिया ने 5 मैच जीते हुए हैं, साउथ अफ्रीका ने भी अपने 4 मैच जीते हुए हैं, 1 मैच हारे हुए हैं। आज का मैच बहुत बड़ा, बहुत मजे का होगा, देखने में मजा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर से मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के मैच के बाद कल मुलाकात होती है आपसे, मैच के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे।